प्यार का सागर है, सद्गुणों का रत्नाकर है। पास में तेरे जो भी आए, भरता जीवन गागर है। सहे सिंधु में गहरे जाए, सहे सिंधु में गहरे जाए। भर भर आंचल मोती लाए, भर भर आंचल मोती लाए। प्रभु तुम्हारा प्यार जो पाए, वो पत्थर हीरा हो जाए, पत्थर वो हीरा हो जाए। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं, बाबा जो शिक्षाएं देते हैं, क्या करो उसको डायरी में लिख के रख दो। क्या करो, डायरी में लिख के रख दो। बाबा जो शिक्षाएं देते हैं उसे अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है। अगर मन में किसी कोने में कभी कोई संकल्प आया और तुमने प्रतिज्ञा की, तो फिरना नहीं है, उससे हटना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। बाबा की 2 लाइनें हैं, लेकिन पूरे जीवन का प्रण है इसमें। कभी आपको जीवन में कोई भी संकल्प आता है, चाहे वो अपने स्वपुरुषार्थ के लिए आता है। मैंने छोटी थी तो एक किताब पढ़ी थी स्वेट मॉर्डन की, बड़े अच्छे वो लेखक दार्शनिक भी। उनकी किताब में मैंने पढ़ा था 24 घंटे में सरस्वती हर एक के जीवन में आती है, एक बार जरूर आती है, एक बार चक्कर लगाती है उसके मन में, जीवा पर, उसकी आंखों के सामने, एक बार जरूर। और जब आपको कोई पॉजिटिव थॉट मन में आता है, चाहे वो आपके तन से संबंधित है कि मुझे ये एक्सरसाइज करनी चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मुझे ऐसा भोजन करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, या आपके मन में कोई थॉट आता है कि मुझे अपने मन को शक्तिशाली बनाना है और मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे इतना अमृत वेला करना है, या मुरली क्लास करनी है, या मैंने तन से संबंधित, मन से संबंधित और धन से संबंधित मुझे इतना सफल कर देना चाहिए, मुझे ऐसा कर देना चाहिए और मैं ऐसा करूँगी, करूँगा। अगर तन से, मन से, धन से संबंधित कोई भी थॉट, चाहे वो बाबा के कमरे में बैठ के हो सकता है, चाहे किसी का प्रवचन सुनते हुए हो सकता है, या किसी का एक्सपीरियंस अनुभव सुनते हुए हो सकता है, या बाबा की मुरली में हो सकता है, कहीं से भी वो थॉट आपके माइंड में अगर क्रिएट हुआ है, रचा गया है, आप समझ लो कि उस समय उस सरस्वती ने आकर आपकी पॉजिटिव एनर्जी को रिचार्ज किया है। और अगर उस थॉट को आपने लाइफ में अप्लाई कर दिया उसी समय,
उसी समय। तो आप जैसे कहते हैं ना, वो छोटे थे तब एक गेम होता था ऊंची छलांग। सुनील भाई ने खेला है गेम ऊंची छलांग? मतलब स्टेप होते थे और उसमें छलांग लगानी होती थी, राउंड वो पाइप लगा के ना, बोलते थे ऊंची छलांग। ऐसे तो हम कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, हाई जंप, हाँ अंग्रेजी में हाई जंप बोलते हैं, हिंदी में उसको ऊंची छलांग बोलते हैं, खेलते हैं। तो वो जो है ऊंची छलांग, वो थॉट जो है वो आपकी लाइफ में ऊंची छलांग लगाने के लिए आता है। और अगर आपने उस समय वो छलांग लगा ली तो आप समझो, जो आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे और एक छलांग लगाई तो कितना मार्जिन मिला आपको। तो वो मार्जिन आपको उस थॉट में मिलता है। जो स्टेप चलने थे वो नहीं चलने पड़ेंगे, आप एकदम, जिसको बाबा कहता है, एक संकल्प आपने पॉजिटिव किया तो 100 गुना उसमें एनर्जी आ गई। लेकिन होता क्या है, अक्सर लाइफ में होता क्या है, हम थॉट तो बहुत करते हैं, एनर्जी नहीं उसके अंदर क्रिएट होने देते हैं। कोई नहीं कल कर लेंगे, कोई नहीं परसों कर लेंगे, कोई नहीं फिर कर लेंगे, कोई नहीं ऐसे नहीं वैसे कर लेंगे, फिर वो थॉट कभी भी अप्लाई लाइफ में नहीं हो सकता। आप अनुभव कर, आपने अगर उसी समय अप्लाई कर लिया तो आप हाई जंप लगा सकते हो, अगर नहीं किया तो सारी उम्र उसके लिए पुरुषार्थ करना ही हो सकता। और मैंने एक बार नहीं कितनी बार एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। अगर उसी समय अप्लाई किया तो गॉड की एनर्जी भी, प्रकृति की एनर्जी भी, अपनी एनर्जी भी, दुनिया की सारी कायनात हमारे साथ लग जाती है उसको अप्लाई करना है। क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी होती है, जहाँ सकारात्मकता होती है, वहाँ हर चीज उसके पीछे पीछे आना शुरू कर देती है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ भी आती है। ये मत सोचना, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट आया तो भी नेगेटिव दुनिया के अंदर आसुरी शक्तियां भी है, आसुरी शक्तियां भी हैं, डिवाइन पावर भी है तो आसुरी पावर भी है, दिव्य शक्तियां भी है तो आसुरी शक्तियां भी हैं। नेगेटिव के साथ आसुरी शक्तियां चलती हैं और पॉजिटिव के साथ दैवी शक्तियां चलती हैं। तो जो पॉजिटिव थॉट अंदर आता है उस समय आप उसको इतना पावरफुल, गिराने के लिए आसुरी शक्ति खड़ी है पीछे, काली छाया खड़ी है, वो खींचने की कोशिश करती है, बस आपको एक हाई जंप देना है, तो छाया से बाहर निकल के फिर सारी कायनात, सारी दुनिया की शक्ति आपके साथ लग जाती है। उसी में से कोई स्वामी विवेकानंद बन जाता है, कोई महात्मा गांधी बन जाता है, कोई दुनिया की जो सुपर पावर्स है उन्हीं में से बनती है। मैं और आप में से तो बनती है, उसी में से कोई दादी जानकी बनती है, उसी में से कोई दादी प्रकाश मणि बनती है, उसी में से नीति बनती है, उसी में से निजा बनती है, उसी में से। वहां से अगर एक कदम पीछे गए तो, कल परसों कौन किसका अनुभव सुना रहे थे, हाँ वो दीदी आई हुई थी ना बाला में, तो वो सुना रही थी, किसी बहन का अनुभव सुना रही थी कि 2 बहनें ज्ञान में साथ साथ चली, एक ने शादी कर ली, एक बाबा के घर में वो 40 सेंटरों की इंचार्ज बन गई और वो गृहस्थी में चक्कर काट रही है 2 बच्चों के बीच में। बाबा ने दोनों आत्माओं को समय पे पावरफुल थॉट दिया, लेकिन एक काली छाया के अंदर आया तो दुनिया में चला गया, एक पॉजिटिव के साथ आया तो सारी कायनात ने उसको उठा लिया, सारी डिवाइन पावर ने उसको अपनी गोद में उठा लिया। आप सब जो यहाँ बैठे हो ऐसे थोड़ी बैठे हो, वो पॉजिटिव एनर्जी आपको लेकर आई, लेकिन उसमें से भी ऊंची छलांग,
जो बाबा की मुरली सुनते हैं, उसको ऐसे मत कहो हाँ मैंने सोचा था ऐसे, तो याद भी नहीं आ रहा। मोस्टली मैं देखती हूँ अपनी लाइफ में 45 साल के अनुभव में, लोग वायदा करके मुकर जाते हैं, थॉट को भूल ही जाते हैं। वो आपको पीछे धकेलने वाली माया आप नहीं हो, वो काली एनर्जी जो है ना, काली छाया, वो आपको स्मृति में लाने भी नहीं देती है। तो वो बाबा कह रही है, बाबा जो शिक्षाएं देते हैं उनको क्या करो, खाली सुना नहीं करो, सुना ना करो, सुन के अमल में लाया करो। प्रतिज्ञा की है ना अंदर संकल्प से, संकल्प आया माना प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा माना प्रैक्टिकल। आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? तो बाबा बता रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। एकांत में जाओ, फिर आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। समझ में आया? कुछ भी हो जाए, 24 घंटे में से अपने आप से बातें करने का समय जरूर निकालो। एकांत में चले जाओ, सबके पास टेरेस है, छत पे चले जाओ। सारा दिन क्या उसी नाती पोते धोते घर बाहर संसार में फंसे पड़े हो, निकलो उसमें से। अपने आप से मुलाकात, एक गीत बनाया ना, अपने आप से मुलाकात कर ली, ईश्वर से हमने मुलाकात कर ली। कितना प्यारे प्यारे गीत बने, उनका श्रवण करो, उनको सुनो, उनका चिंतन करो। नहीं योग लगता है तो गीतों के द्वारा अपने आप से बातें करो। ये महायज्ञ चल रहा है करके तुम 4-5 जने बैठे होते हो तो ये नहीं सोचो, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है ये योग। दादी जी के निमित्त सब कर रहे हैं, ज्योत जली है ना, ये इस ज्योत में सब कर रहे हैं, सब अपना योगदान डाल रहे हैं। अब डाल रहे हैं या ले रहे हैं? कायनात को अपनी तरफ लाने का पुरुषार्थ कर रहे, दैवी डिवाइन शक्तियों को अपनी तरफ लाने का पुरुषार्थ दे नहीं रहे हैं हम। मैं बैठ के सोच रही थी, मैंने कहा ज्वाला देवी से कोई जोत लेके आता है, उसका कितना मान करता है। तुम काहे के बाबा के बच्चे हो, काहे के ब्राह्मण हो, तुमको किसी चीज की परवाह ही नहीं होती। अरे सुबह नहीं तो शाम को कर लो, शाम को नहीं तो सुबह कर लो, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा कर लो, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट कर लो। कुछ तो योगदान डाल दो ना। यज्ञ रचते हो तो आहुति लास्ट वाली, तुम लास्ट वाली आहुति डाल लो। जिन्होंने थॉट लिया है कि मुझे पूरा 1 घंटा करना है, पूरा 1 घंटा करो। जिनों के पास साइट लग रहा है कि नहीं बहुत मजबूर हूं मैं,
कुछ तो करो ना। मेरा हमेशा एक लक्ष्य रहता है, लक्ष्य रहता है। हर चीज में बाबा के घर से जो आज्ञा मिली है ना, मेरा योगदान उसमें होना चाहिए, चाहे कोई कुछ करे या ना करे, मेरा योगदान जरूर होना चाहिए। मैंने जा बहन को कहा, मैंने जा बहन देखो मुझे शरीर की थोड़ी सी है, मैं बाबा की याद करूंगी, अमृत वेला भी करती हूँ, लेकिन मेरी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव तुमने बनना है, तुमने जोत जलानी है और तुमने बैठना। बैठती है कि नहीं बैठती है? आपके आने से पहले जोत जली होती है कि नहीं? लक्ष्य तो रखो ना। हमने कुछ करना ही नहीं है, मनमत से चले जा रहे तो बाबा से प्राप्तियां भी कैसे होगी फिर आपको? बाबा भी चाहेगा तो दे देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। समय को ऐसे ही बाबा कहते हैं, अलबेलेपन में व्यर्थ मत गवाओ। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, फिर 84 जन्मों में सतो प्रधान, 84 जन्म लेते लेते तुम तमो प्रधान बन गए। फिर बाबा शिक्षा देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी ज्ञान, मोटी बुद्धि थी ना, मोटी बुद्धि का ज्ञान था। अब महीन बुद्धि का ज्ञान है। प्रैक्टिकल में बाबा को याद करना है, ये भी समझाना है, आत्मा भी स्टार मिसल है, बाबा भी स्टार मिसल है। सिर्फ वह पुनर्जन्म नहीं लेते, तुम लेते हो, इसलिए तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। सतो प्रधान बनने के लिए शब्द कितना सिंपल है। ज्वेलरी की दुकान पे जाना, उसको कहना जहाँ सोना गलाते हो ना, जरा वो डिपार्टमेंट दिखाओ। सोना ऐसे घुलता है क्या? कितनी डिग्री पर घुलता है? क्या 1100 से ऊपर की डिग्री पर सोने में गुलाब पैदा होता है। तुम क्या समझते हो? आए गीत पे सुना, नहीं सुना, मुरलीश्वर, इससे पाप कट जाएंगे तुम्हारे। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है तो हमें भी उतनी डिग्री, उतनी पावर तो चाहिए ना, तो पाप जलेंगे, नहीं तो अंदर के पाप कहाँ से जलेंगे? आत्मा सतो प्रधान कैसे बनेगी? जब सोना घुलता है और अपने फुल डिग्री पर होता है, फुल तापमान में होता है, तो वो भी लाल होता है और उसके अंदर जो अग्नि जल रही है वो भी। दोनों में मैं ना रहूं, तू ना रहे, दोनों चीजें दिखती नहीं है कि कौन सा लोहा है, कौन सी अग्नि है, कौन सा सोना है, कुछ भी दिखता नहीं है। एक जैसे हो जाते हैं, दोनों एक जैसे रूप में आ जाते हैं, तब जाके उसकी कालिक खत्म होती है। तो आप क्या समझते हो, जैसा योग कर रहे हो उससे तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? आत्मा को सतो प्रधान बना, अंदर ले जाओ जैन में, मेरी आत्मा सतो प्रधान बन रही है और बाबा सतो प्रधान बना के ले जाएगा। या तो अग्नि में जला के बना लो, नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? सजा कहना कितना सरल है। लोहार की भी हड्डी है और सुनार की भी हड्डी होती है। लोहार को जब आकार देना होता है अपनी चीज को, तो क्या करता है? उसका हथौड़ा देखा है कैसा होता है? एक पढ़े तो ओम नमः शिवाय हो जाए। देखा है हथौड़ा उसका? एक मारता है जोर से, आकार वो भी देता है, आकार वो भी देता है। सुनार की दुकान पर तो ऐसा नहीं होता, उसमें होता है ऐसा हथौड़ा।
लोहार वाला हथौड़ा तो नहीं होता, उसके पास तो छोटी छोटी हथौड़ियाँ होती हैं। नहीं नहीं, एक लोहार की 100 सुनार की है ना। तो आत्मा को सदा प्रधान बनाना है तो सोचो जरा, लोहार वाला खाना है या सुनार वाली खानी है? बाबा कहते सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। माया घड़ी घड़ी बुला देती है, भूल बनना है, भूल नहीं करनी। अगर भूले करते रहेंगे तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। आप देखो, जब एक आलू सड़ता है तो उसके साथ में जब और आलू रखे होते हैं तो हाँ वो भी सड़ जाते, उनको कहा थोड़ी जाता तुम सड़ो। अच्छा, एक चीज और अपने घर में नोट करना, आप तो माताएं भाई सब बैठे, कहीं पर आपने बहुत सुंदर सी एक जगह बनाई है कॉर्नर घर में, भूले से जाने से अनजाने से कोई चीज आपने रख दी वहां पे, है ना, दूसरा क्या करेगा? उसको तो जगह मिल गई ना रखने की, वो भी क्या करेगा? लाएगा धम से वहीं रख देगा। तीसरा क्या करेगा? वो भी, क्योंकि उसको दिख रहा है ना कि वहां एक चीज रखी है। जैसे यहाँ देखो, मैंने बहुत चीजें कर ली यहाँ पे, कृष्णा भी रख दिया, फोटो भी रख दिया, कोई भी चीज यहाँ खाली नहीं होता टेबल। कोई डायरी रख देगा, कोई अपना बस्ता रख देगा, कोई कुछ रख देगा। अंदर भी ऐसे होता है। निजा के साथ भी मेरी बहुत चलती रहती है, क्या निजा सोफा बैठने के लिए कि चीजें रखने के लिए? और आप भाई बहन भी क्या करते हो, बाहर टेबल भी रख दिया, सब चीजें रख दिया, लेकिन फिर भी वो सोफा जो बैठने वाली कुर्सी है ना, सामान उसी पे आके रखो। ये छोटी छोटी भूलें जो है ना, बाबा कहते हैं ये आपको अभूल बनने नहीं देगी। तो ना, भूले करते रहेंगे तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है ना अपने को, आत्मा समझ बाबा को याद करो, बैटरी को चार्ज करो तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते, स्टूडेंट में नंबरवार पास होते हैं, नंबरवार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबरवार पास होते हो, फिर नंबरवार मर्तबा पाते हो। कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ फिर देखो ना प्रजा में भी दास दासियां। जो स्टूडेंट अच्छे, सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, कितनी विशेषता बताई। जो स्टूडेंट अच्छे, नंबर 2 सपूत, 3 आज्ञाकारी, चौथा वफादार, 5वां फरमानबरदार होते हैं, वो जरूर टीचर की मत पर चले। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स भी जास्ती जमा होती रहेगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं, गफलत नहीं कर। ऐसे मत समझो कल पहले भी फेल हुए थे, कोई बात नहीं है, फिर क्या होगा। ऐसे भी बहुत आते हैं धुरंधर विद्वान हमारे पास, जो बाबा ने देना होगा दे देगा ना, हमसे नहीं होता है बहन जी, बड़ा मुश्किल है मंजिल पे पहुंचना। बाबा कहते हैं गफलत नहीं करो, ऐसे मत समझो कल पहले भी फेल हुए थे। बहुतों के दिल में आता होगा हम सर्विस नहीं करते तो जरूर फेल होंगे। बाबा तो सावधानी देते रहते हैं, तुम सतयुगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बने हो, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतो प्रधान बनने के लिए बाबा बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे। चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसलिए भूलो मत, परंतु कईयों को माया भुला देती है, ना फरमान वरदार बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वो मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु उस पर चलते नहीं हैं। तो बाबा कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हो। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल में लाया जाता है। बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं, ऐसी शिक्षाएं तो और कोई तुमको
देंगे नहीं, तो चेंज तो जरूर होना है। चित्त भी कितना अच्छा है, ब्रह्मावंशी फिर भविष्य में जाकर के सूर्यवंशी विष्णुवंशी बनेंगे। ये है ईश्वरीय भाषा। नहीं, इनको समझना पड़ता है। ये रूहानी नॉलेज और कोई तुमको देते नहीं है। कोई संस्था निकली जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बिगर और कोई हो ही नहीं सकती है। इरिटेशन बहुत हो जाती है। ये नई बात है ना, तुम बिल्कुल थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो, और कोई समझ ना सके। सारा झाड़ अब खड़ा हुआ। नीजा दीदी कौन से काम में लगे हो? बाकी थोड़ा नहीं है, फिर थोड़ा खड़ा हो जाता है। बाकी टाल टालियां नहीं रहेंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप तो बेहद की समझानी देते हैं। चलो सब बाबा के पास। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में जो
एक बनानी है। एक स्नेह के धागे से हो, एक स्नेह के धागे से विश्व एकता लानी है। एकता लानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। हर विजयी मोती ज्ञान तूने पिरोते जाना है। हर विजयी मोती ज्ञान सुई से पिरोते जाना है। देवलोक की शोभा बढ़े हो, देवलोक की शोभा बढ़े, अब देवी हार सजाना है। माला के हर मोती में चमक रुहानी रानी है। हाँ चमक रुहानी रानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। आज स्वयं शिव चुनने आए इस धरती के फूल। आज स्वयं शिव चुनने आए इस धरती के फूल। कई जन्मों के पापों की हो, कई जन्मों के पापों की जिन पे जमी थी धूल। फूलों में खुशबू भरकर सुगंध अनोखी फैलानी है। सुगंध अनोखी फैलानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। बाबा कह रहे थे ये सारा झाड़ अभी खड़ा है, बाकी तुर नहीं है, फिर तुर खड़ा हो जाता है, बाकी टालियां नहीं रहेंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप भी बेहद की समझानी देते हैं। अब सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, ये लंका है। वह लंका तो समुद्र के पार है, बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है, चारों तरफ पानी पानी है। वो सब हद की बातें हैं, बाबा तो बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप समझाने वाला ये पढ़ाई है। जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब तक तो पढ़ाई में लगे रहते हैं ना, उसमें भी बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई पर अटेंशन देना, उठते बैठते चलते फिरते याद करना। स्टूडेंट की बुद्धि में ये पढ़ाई रहती है। इम्तहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं, कहीं हम नापास ना हो जाएं। खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशंस भी बहुत गंदे होते हैं। बाबा ने समझाया, देह अभिमानी होने का अभ्यास डालो, उनको भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत हैं। शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते थे। क्लास पूरा होता था, सुबह बाबा सबको पहाड़ पर ले जाते थे। अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है, स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है ना। ये है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई, सिवाय एक के और कोई पढ़ा न सके। साधु संत आदि सब भक्ति सिखलाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता एक बेहद का बाप ही सिखलाते हैं। एक बाप ही सबको ले जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई नहीं जानते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम सब वानप्रस्थ ही हो,
सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े ना पढ़े वापस तो सबको क्या सुना सुखिंदर? तुम पढ़ो ना पढ़ो, नदी ने तो बहना है, तुमने उसमें से गंगा जल पीना है, पी लो, नहीं तो वो तो आगे चली जाएगी। तो ऐसे ही बाबा कहते, बाबा भी तुम्हें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ो ना पढ़ो, है ना। कोई पढ़े ना पढ़े वापस तो सबको जाना है। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी वो सब अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। आत्माओं का झाड़ भी बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। ये सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, जरा भी फर्क नहीं है। लीवर और सरेंडर घड़ी होती है ना, लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इसमें भी किनका बुद्धि योग लीवर रहता है, किनका सिलेंडर रहता है। कोई कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं है, घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं है ना, चलती नहीं है। तुमको भी बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है, जो राजाई में जाएंगे, सिलेंडर प्रजा में जाएंगे, पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है ना। राजाई पद पाने वालों के लिए तो कोटों में कोई में भी कोई कहा जाता है। भविष्य की राजाई तो कौन पाएंगे, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। पुरुषार्थ तो लीवर बनने का करना है ना। वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। बच्चे समझते हैं मेहनत तो बरोबर है, कहते हैं बाबा, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे जितना पहलवान बनोगे ना, माया भी जबरदस्त लड़ेगी। मल्ल युद्ध होती है ना, उसमें बड़ी संभाल रखते हैं। पहलवानों को पहलवान जानते हैं, यहाँ भी ऐसे है। महावीर भी हैं, उसमें भी सब नंबरवार हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह से तूफान में ले आती है। अच्छे भले चल रहे होते हैं, फिर कहाँ से माया घुसती है। अमृत वेला भी खत्म, मुरली भी खत्म, ज्ञान योग भी खत्म, है ना। माया पीछे लग जाती है, तूफान में ले आती है। बाबा ने समझाया है, माया कितना भी तुमको हैरान करे, कितने भी तूफान में ले आए, परंतु तुमको बहुत बहुत क्या आती, बहुत खबरदार रहना है। दागी जीवन तो नहीं होना चाहिए ना हमारा। पहले छोटे थे तो गीत सुनते थे, है ना, मैली चादर ओढ़ के पास तुम्हारे कैसे हमको। बहुत अच्छे अनूप जलोटा के गीत, बड़े प्यारे प्यारे भक्ति के गीत सुनो, कितने अच्छे हैं। मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे हमको। और हम बाबा के बनने के बाद भी कितने छल कपट के दाग लगाते जा रहे, जान के भी लगा लेते, झूठ बोल के भी लगा लेते। ये सब दाग गिनती हो रहे। ये मत सोचना कि ये किसी साबुन से धुल जाएंगे। जो हम बाबा का बनने के बाद गलतियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं, छल कपट करते हैं, निंदा चुगली पर चिंतन करते हैं, ये सब हमारी आत्मा पर दाग लग जाते हैं। इनकी कड़ी सजा है, बहुत कड़ी सजा। ज्ञानी को सजा मिले एक बार और ज्ञानी को मिले, इन सजाओं से छूटना इतना सहज नहीं है। और यही वजह है जो बाबा कहता है ना, कई बच्चे लास्ट में आते फास्ट निकल जाते, कारण कि पुरानी जो आत्मा है उसने इतने पाप किए हैं बाबा का बनने के बाद, तो वो पाप धो ही नहीं पाती। इतना ज्ञान योग तो है नहीं ना, इतना ताकत तो है नहीं ना। और जो नई आई है वो साफ सुथरी होती है, तो जंप लग जाता है उसका। इसलिए बाबा बार बार अटेंशन दिलवाते हैं। तूफान तो बहुत आएंगे गिराने के लिए, माया कितना भी हैरान करे, तूफान लाए, परंतु तुमको खबरदार रहना है। कोई बात में हारना नहीं है। कई बार हम ऐसी गलती नहीं करते हैं, लेकिन सामने वाली आत्मा हमारे पीछे लग जाती है गलती कराने को, तो इसका मतलब तुम में ताकत नहीं है ना। रास्ते में कुत्ता तो भौंकेगा ना, कि तुम उसके सामने खड़े हो जाओगे, ले काट ले मुझे। ऐसे कौन कौन बैठे हैं जो आते तो कुत्ता भौंके और तुम उसके पास खड़े हो जाए, ले काट ले, करेंगे ऐसा? आजकल तो डंडा रखना चाहिए, कुत्ता काट जाता है। डंडा रखना चाहिए। तो माया रूपी कुत्ता जब काटने आता है तब तुम तो और इसके गले लग जाते हो। हाँ सही सुना ना, अच्छा ऐसे था, चेहरा देखा करो उस समय। माया कुत्ता काटने आया,
और ये हम तो उसके गले लग गए। अच्छा, अरे इतनी बात मत पूछो, इतनी डेप्थ में चले जाएंगे, ये भूल ही जाते हैं ये कुत्ता आया है काटने के लिए, माया बिल्ली आई है पंजा मारने के लिए, फिर फंस जाते हैं। और वो अपना पंजा मार, उसने अपना काम करना था, वो तो अपना काम करके चली गई। इविल सोल भी किसी के तन में ही आती है ना। अगर किसी इविल सोल ने किसी को परेशान करना है तो कैसे करती है? हाँ, वो भी तो किसी में घुसती है ना। तो माया भी क्या इविल है ना, वो भी तुम्हारे में, हमारे में, किसी में भी घुस के कर लेती है, अपना काम करके चली जाती है। बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़े। बाबा कहते हैं खबरदार रहना पड़े, कोई बात में तुमको हारना नहीं। माया वंशा में तूफान बल लेकर आए, कर्म इंद्रियों से तुम्हें कोई कर्म नहीं करना है। तूफान आते हैं तुमको गिराने के लिए। माया की लड़ाई ना तो पहलवान, माया की लड़ाई ना हो तो फिर पहलवान कैसे कहेंगे तुमको। माया के तूफानों के बच्चे तुमको परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्म इंद्रियों के वश झट से गिर पड़ते हैं। ये तो बाबा रोज समझाते हैं, बच्चे कर्म इंद्रियों से तुमको कोई पाप कर्म नहीं करना है। बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं ना। अगर श्रीमत के विरुद्ध काम करते हो, बेकायदे काम करते हो, तो फिर क्या होगा? बाबा कहते फिर पाई पैसे का पद भी नहीं मिलेगा तुमको, है ना। अंदर को समझते भी हम नापास हो जाएंगे। जाना तो सबको, बाबा कहते मेरे को याद करो तो याद भी विनाश को नहीं पाती। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे, थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे, यह भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिप नहीं सकते यहाँ पर। कोई कहे ना हम तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, हम तो बहुत दान पुण्य करते हैं, हम तो बहुत तन मन धन सफल करते हैं, बाबा कहता है ऐसा नहीं, यहाँ छिप नहीं सकते हैं। कौन कौन क्या क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते हैं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाएं तो किस पद को पाएंगे? बाबा से पूछ भी सकते हैं, आगे चलकर आप ही समझते जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज कोई पूछ करके नहीं आती है। रावण तो बैठा ही है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो पास होते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। राजाएं जरूर समझदार चाहिए, धैर्यवत चाहिए, जो प्रजा को संभाल सकें। ICS इम्तिहान में बहुत थोड़े से पास होते हैं। बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने हैं। अब बाबा की याद से सतो प्रधान बनना है। पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मनाभव, ये वही गीता का एपिसोड है। डबल सिरताज बनने की गीता है ना। बनाएंगे तो बाप ही ना। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो अच्छे बुद्धिमान बच्चे हैं ना, उनके पास ही, जो अच्छे बुद्धिमान बच्चे हैं उनके पास ही ज्ञान की धारणा होती है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। रात्रि क्लास 5/1/69 का बाबा की रात्रि क्लास 69 की, देखो लास्ट मोमेंट 69 जनवरी में, 5 जनवरी की है। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं हमारा टीचर कौन है। अभी यही याद है कि हमारा टीचर कौन है। स्टूडेंट को सारा समय रहती है ना याद। यहाँ तो भूल जाते हैं, टीचर जानते हैं, बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसा रूहानी बाप कभी मिला नहीं है। संगम युग पर ही मिलता है। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं ना। ये याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए कि ये संगम युग है जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाबा को याद करने से ही तीनों याद आने चाहिए। टीचर को याद करो तो भी याद, गुरु को याद करो तो भी याद तो आनी चाहिए ना। ये जरूर याद करना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को सतो प्रधान ही कहा जाता है। वो रहते हैं सतयुग में, अभी चक्कर लगा कर आए हैं। संगम युग है ना,
कल्प कल्प बाप आते हैं, पढ़ाते हैं। बाबा के पास तुम रहते हो ना, ये भी तुम जानते हो। ये हमारा सच्चा सतगुरु है। बरोबर मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाबा को फॉलो करते हैं। यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। जैसे ये सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है। तुम्हारे अंदर कोई भी प्रकार की गंदगी न रहे। ये बहुत खास बात है। देवता बनना है तो शुभरानी क्या सुन रही है? देवता बनना है तो शुद्धता चाहिए, शुद्धिकरण करो। और बहुत खास बात है बाबा को याद करने की। समझते बाबा को भूल जाते हैं, शिक्षा को भूल जाते हैं और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। बाबा को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता है, स्टूडेंट ये भी भूल जाता है। याद तो तीनों पढ़नी चाहिए ना। बाबा को याद करें तो टीचर सतगुरु याद पढ़ेंगे। शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ दैवी गुण भी तो जरूर चाहिए। बाबा की याद में है करामात। करामात जितनी बाबा बच्चों को सिखलाते उतनी और कोई सिखला न सके। तमो प्रधान से हम अभी इसी जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है। अभी इस एक ही जन्म में सतो प्रधान बनना है। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है ना। दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। धर्म स्थापक आते हैं, पाठ बजाया हुआ है फलानी फलानी ड्रेस में। तमो प्रधान वो हैं जो आते हैं, समझ भी सकते हैं। पहले सतो प्रधान हम कैसे बनेंगे? सब तो बाबा कहते हैं सभी बनेंगे पर पवित्रता का दान बाप से लेंगे। जो भी आत्माएं संसार की हैं सब आएंगी, सब पवित्रता का दान बाबा से लेकर जाएंगी। सभी बुलाते हैं हमको, यहाँ सेलिब्रेट कर घर ले चलो, गाइड बनो। ये तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को अपने घर वापस जाना ही है। अनेक बार घर जाते हैं। कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते, कोई तो पूरे 5000 वर्ष ही रहते हैं। तो ना ये भी वंडरफुल ड्रामा है। अंत में आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष हम शांति धाम में रहे। हम कहेंगे 4999 वर्ष हम इस सृष्टि पर रहे। ये तो बच्चों को निश्चय है ना। 83-84 जन्म लिए। जो बहुत होशियार होंगे ना वो जरूर पहले पहले आए होंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनना है। अपना रजिस्टर सदा अच्छा रखना है। मेरे रजिस्टर को कोई दाग ना लग जाए। सुना सबने? किस किसने सुना? रोज दाग लगाते रहते, दाग नहीं लगाओ। चादर को मैली नहीं करो, धो लो उसको कास्टिक सोडे में डाल के, अग्नि में जला के। कोई गफलत नहीं करनी, कोई गफलत नहीं कर। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना। सीधे रास्ते चलते चलो, चलते चलो बस। माया के तूफानों की परवाह न कर। कर्म इंद्रिय जीत बनना है। लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, बहुत सुंदर वरदान। सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्यात्मा भव।
सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा को। सेवा क्या क्या दिलाती है हमको? तन की, मन की। देखो सेवा की सब्जेक्ट कितनी बड़ी है। ज्ञान सिर्फ ज्ञान है, योग सिर्फ योग है, धारणा सिर्फ धारणा है, और सेवा मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, 6 सब्जेक्ट है सेवा। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, कितनी बड़ी सब्जेक्ट है। और क्या क्या दिलाती है ये नोट करो। सेवा द्वारा खुशी मिलती है, और क्या मिलता है? शक्ति मिलती है, और क्या मिलता है? सर्व का आशीर्वाद मिलता है। तो जीवन क्या बन जाता है? पुण्य आत्मा बन जाते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, ये पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद तो जरूर मिलेगी। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। स्लोगन। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो। मनसा वाचा कर्मणा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। आज का व्यक्ति इशारा। किसी के स्वभाव अथवा संस्कारों को देख किनारा करना ये भी एक घृणा है, क्रोध का अंश है। इसलिए रॉयल शब्द है अपनी अवस्था को खराब करे, इससे किनारा करना अच्छा है। लेकिन न्यारा बनना और चीज है, किनारा और चीज है। प्यारे बन न्यारे बनते वो राइट है, लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव ये ऐसा है, ये तो बदलना ही नहीं है, ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में स्थापित करते हो। खुद सेफ रहो लेकिन दूसरों को फाइनल सर्टिफिकेट नहीं दो। समझा? ओम शांति।